हमारा फोकस क्या है कि बच्चे को उतना मेहनत कराना है, उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना है, उतना हैंड्स ऑन काम कराना है कि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो पाए। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। प्रीवियस बैचेस के जो बच्चे हैं हमारे एलुमनीज हैं, दे आर वर्किंग इन अमेजॉन, दे आर वर्किंग इन गूगल, दे आर वर्किंग इन जर्मनी, कनाडा, एवरीवेयर। एआई एक्सक्लूसिव पे इसलिए हम फोकस कर रहे हैं ताकि हम एआई की ट्रेनिंग को बिल्कुल एक डीप लेवल से करें और बच्चे को हम उस लेवल के एक्सपोजर दें। बच्चे अभी जिन्होंने फर्स्ट ईयर पूरा किया, वो फर्स्ट ईयर के बाद ही हमारे हेडक्वार्टर्स में आईटी पार्क पंचकुला में जाके वो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। बाकी सारे बच्चे ट्रेनिंग करके आए हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अभी 12th होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे कॉलेज में लेकर पहुंची हूं जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है। आज मैं आपको विजिट करवाने वाली हूं आपके अपने पानीपत शहर के पानीपत हवेली के बिल्कुल साथ शिमला मौलाना रोड पर CQST कॉलेज में। आइए आपको सीधा कॉलेज के अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको उन स्टूडेंट से भी मिलवाते हैं जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और कैसे आप लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे। तो कॉलेज कैंपस में आज हम विजिट कर रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से स्टडी कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सार्थक है मैम। सार्थक, जब आपने 12th की थी तो आपने बहुत सारे कॉलेजेस देखे होंगे, तो जब आपने इस कॉलेज को चूज किया था तो बाकी कॉलेजेस के मुताबिक ये कॉलेज आपको डिफरेंट कैसे लगा? मैम बाकी कॉलेजेस के हिसाब से जैसे वहाँ मेनली सिर्फ डिग्री पे फोकस करते हैं, बट यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। यहाँ पे आगे मैंने जैसे 2 साल के अपने एक्सपीरियंस में मैंने इंटर्नशिप भी करी है एक पहले फर्स्ट ईयर में ही, और वहाँ पे मैंने जैसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी करा, और मार्केट में जाके इवन मैंने प्रॉब्लम्स देखी कि भाई हाँ शॉपकीपर्स, रिटेलर्स मेनली क्या फोकस करते हैं, क्या प्रॉब्लम उन्हें आती है, तो उनको ऑब्ज़र्व करके और क्या हम उसको आउटपुट दे सकते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो हमने अपनी नॉलेज जो हमने यहाँ पे गेन करी थी वहाँ इम्प्लीमेंट करी है, और इस तरीके से मतलब प्रैक्टिकली सारी चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है। इसीलिए आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। बेस्ट कॉलेज है। क्या नाम है आपका? आई एम आर्यन। आपने जब यहाँ पे एडमिशन लिया था तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस इस कॉलेज के साथ कैसा रहा? एक्चुअली मैंने CQST में बूट कैम्प में ज्वाइन किया था जिसमें मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखी थी। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं स्टैटिक वेबसाइट बना सकता हूँ। अगर आप मुझे कोई डायनेमिक वेबसाइट भी दिखाएंगे तो मैं उसमें ये बता सकता हूँ कहाँ ग्रिड का यूज़ है, कहाँ फ्लैक्स का यूज़ है, या फिर और भी चीज़ें कैसे स्केल अप्लाई कर सकते हैं, स्केच अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। उसके अलावा मैं अभी जो हमारी समर वेकेशन होंगी उसमें हमारी 45 डे की इंटर्नशिप है जिसमें हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा और वहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज के वो डेवलपर्स के साथ, सीनियर डेवलपर्स के साथ बिठाया जाएगा। वहाँ पे हमें रियल लाइफ कॉर्पोरेट वर्क के बारे में सिखाया जाएगा। उससे हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो के भी अच्छा होएगा, इससे हमारी रीच भी अच्छी होगी। और टीचर जो है ना यहाँ के बहुत अच्छे CQST की बात ये है, अगर आपका खुद का भी कोई आइडिया है ना तो आप उसको टीचर्स को बता सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। CQST एक ऐसा कॉलेज जो कि इंडिया का फर्स्ट AI एक्सक्लूसिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो कुछ और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? माई नेम इज रिधिमा। रिधिमा, आप जब से यहाँ पे स्टडी कर रही हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस कॉलेज के साथ? मेरा एक्सपीरियंस CQST कॉलेज के साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है एक्सेप्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। और जो हमारा कॉलेज है वो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर और इनोवेटर्स बनाते हैं और हमें प्रिपेयर करते हैं कि हम टुमारोज डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे सर्वाइव कर सकें। तो आज हम पानीपत के जाने माने CQST कॉलेज में विजिट कर रहे हैं और हमारे साथ इस कॉलेज के फाउंडर मिस्टर अरुण गोयल जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, आज वॉइस ऑफ पानीपत पर मैं आपका स्वागत करती हूं कि आज हमको मौका मिला है आपके कैंपस में आने का। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहने वाला है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और पानीपत में ही इस कॉलेज को स्टार्ट करने का क्या कुछ उद्देश्य रहा? ओके मैम, सो मेरा नाम अरुण गोयत है और मैं आई एम द फाउंडर ऑफ अ कंपनी कोड कोशेंट एंड फाउंडर ऑफ CQST कॉलेज ऑल्सो। सो CQST कॉलेज जो हम लोगों ने शुरू किया है उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ये चाहते थे कि एक जो छोटे शहर के जो हमारे बच्चे हैं उनको एक ऐसा
एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो अपने आप को इंडस्ट्री के लिए रेडी कर सकें। क्योंकि अभी हमने जो एक गैप देखा है वो एक बहुत बड़ा ये गैप है कि बच्चा थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ता है लेकिन उसको प्रैक्टिकली कोई एक्सपोजर ही नहीं है, और जब वो डिग्री करके निकलता है तो उसको कहीं ना कहीं उसके पास वो स्किल सेट नहीं होता जिससे उसको एक अच्छी जॉब्स मिल सके या जिससे वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो सके। सो हम लोग अपनी कंपनी में कोड क्वोशंट में पिछले 10 साल से काफ़ी सारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ काम करके बच्चों को इंडस्ट्री के लिए रेडी कर रहे हैं, बच्चों को जॉब्स के लिए रेडी कर रहे हैं, और हमें ये गैप और इंडस्ट्री की नीड्स का एक बहुत अच्छे से एक आइडिया है कि क्या इंडस्ट्री को चाहिए और किस तरह से बच्चों को रेडी हम कर सकते हैं। सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने CQST कॉलेज यहाँ पर शुरू किया है ताकि इस रीजन के बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके जहाँ पर पढ़ के वो अपने एक स्किल्स को उस लेवल पे लेके जा सके, सो दैट वो इंडस्ट्री के लिए जब वो ग्रेजुएट हो इंडस्ट्री के लिए वो बिल्कुल रेडी हो। सर, जैसे आप खुद IT बैकग्राउंड से आते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों के बेहद काम आने वाला है। मैम देखिए, मुझे लगता है कि वो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंस है कि अगर एक जो फाउंडर है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, अगर वो उस बैकग्राउंड से है तो वो उस बैकग्राउंड के से उसको ये सब पता होता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने अपना प्रोफेशनल करियर HCL टेक्नोलॉजी से शुरू किया था। मुझे IT फील्ड में तकरीबन अभी 23-24 साल हो चुके हैं, और मुझे अब ये पता है कि इंडस्ट्री का नीड क्या है और कहाँ पर गैप है और क्यों वो गैप फुलफिल नहीं हो रहा है। सो आई एम वेरी श्योर कि ये एक्सपीरियंस बच्चों के बहुत काम आएगा, क्योंकि हम इसी एक्सपीरियंस के साथ जो हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं कि उसको रियल एक्सपीरियंस चाहिए, उसको प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए, उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चाहिए, उसको इंटर्नशिप्स में भी सपोर्ट चाहिए। सो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इन्हीं सारी चीज़ों को हम अपने कॉलेज में हम ऑफर कर रहे हैं, सो दैट बच्चा जॉब्स के बाद वो एम्प्लॉयबल हो, उसके पास एक अच्छा स्किल सेट हो। सर, जब भी हम कैंपस में विजिट करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर लिखी है, वो एक टैग लाइन लिखी है, AI एक्सक्लूसिव। ये क्या है? मैम जैसे आपने वैसे भी आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, आपने हर जगह आपको AI काफ़ी सुनने के लिए मिलता है। सो AI जो एक टेक्नोलॉजी है उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि AI इज़ द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के हर पार्ट में, मतलब हर जगह हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे AI की भी हमें हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग क्योंकि एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं तो हम लोग AI को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। हम AI के साथ हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कुछ सॉल्यूशंस बनाए हैं, और हम AI एक्सक्लूसिव पे इसलिए हम फोकस कर रहे हैं ताकि हम AI की ट्रेनिंग को बिल्कुल एक डीप लेवल से करें और बच्चे को हम उस लेवल का एक्सपोजर दें, हैंड्स ऑन एक्सपोजर दें, सो दैट जब वो बाहर ग्रेजुएट हो वो एक अच्छे से जॉब्स के लिए और स्किल सेट के साथ वो रेडी हो। हम फर्स्ट ईयर से बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हमारे को बच्चों को यहाँ एडवांटेज होगा वो क्या है, तो बच्चों को इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर या कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मोस्टली बच्चों को कॉलेज में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो इंटर्नशिप के लिए कहीं बाहर जाके इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हैं, ट्रेनिंग ढूंढ रहे होते हैं, बट यहाँ पर बच्चे को सब वो हमारी कंपनी में प्रोवाइड होता है। बच्चे अभी जिन्होंने फर्स्ट ईयर पूरा किया वो फर्स्ट ईयर के बाद ही हमारे हेडक्वार्टर्स में IT पार्क पंचकुला में जाके वो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे ट्रेनिंग करके आए हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर जो है वो बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्टडी किसकी उसकी करवाई जाती है? मैम अभी हम लोगों ने वी जस्ट स्टार्टेड 2 years बैक। सो अभी हम वी आर ऑफरिंग 2 courses, BCA in AI एंड BBA in AI and डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे आपने पहले पूछा कि आप AI एक्सक्लूसिव फोकस कर रहे हो, क्योंकि जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम चाहते हैं बच्चों को एक्सपोजर भी वही मिले, तो इसलिए हम उन्हीं स्ट्रीम्स पे ही फोकस करेंगे जहाँ पर हमारा कोर एक्सपर्टीज है और जहाँ पर हमारा बच्चों को हम एक अच्छा सा स्किल सेट दे सकें। पेरेंट्स को टेंशन रहती है कि हम बच्चों को स्टडी तो करवा लेंगे, जॉब मिले या ना मिले इस बात की गारंटी नहीं होती है। वैसे गारंटी तो खैर किसी भी चीज़ की नहीं होती है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता है तो उनकी टेंशन खत्म होने वाली है, उनके पेरेंट्स की टेंशन खत्म होने वाली है। देखिए मैम, मैं ना कोई भी ऐसे प्रॉमिस नहीं करना चाहता कि जिससे मतलब पेरेंट्स को ये लगे कि भाई हम अगर CQST कॉलेज में आ गए तो अपने आप से सब कुछ हो जाएगा। मेरा पर्सनल जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये क्या है कि जॉब्स बहुत हैं, प्रॉब्लम क्या है कि स्किल गैप बहुत ज़्यादा है, कि स्किल्स ही बच्चों के पास नहीं है। अब हमारा फोकस क्या है कि बच्चे को उतना मेहनत कराना है, उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना है, उतना हैंड्स ऑन काम कराना है कि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो पाए। जॉब तो आप कहो कि उसका एक साइड इफेक्ट है, वो तो अपने आप से आ ही जाएगा। अब मतलब आप देखेंगे जनरली
अगर आप हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी देखें, अगर मैं आपको उस वे में भी बताऊं, तो हमारे अभी तक बच्चे, हमारे जो प्रीवियस बैचेस के जो बच्चे हैं, हमारे एलुमनीज हैं, दे आर वर्किंग इन अमेजॉन, दे आर वर्किंग इन गूगल, दे आर वर्किंग इन जर्मनी, कनाडा, एवरीवेयर। सो लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें सारा रोल हमारा है। अब हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो प्लेस नहीं भी हुए, क्योंकि बच्चे का इनपुट बहुत ज़रूरी है। बच्चे को जो एक चीज़ की श्योरिटी, जो पेरेंट्स को हम श्योरिटी दे सकते हैं, वो ये है कि उनको एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलेगा। उनको जो लेटेस्ट एआई वर्ल्ड में जो जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, उस हिसाब से जो उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए, सो दे आर गोइंग टू गेट ऑल दैट एक्सपोजर ओवर हेयर। लेकिन बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा। बच्चे को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, दे नीड टू डू दैट, क्योंकि उसका अभी तक हमको एक्चुअली कोई शॉर्टकट अब तक बना नहीं पाए कि बच्चा काम ना करे फिर भी जॉब लग जाए। तो वो शॉर्टकट तो अभी मुझे नहीं आता, बट हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम जो उसको जिस पाथ पे हम डालेंगे, जो हम उसको डायरेक्शन देंगे, अगर वो डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू गेट एक्सीलेंट जॉब। हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 3 इयर्स का कोर्स होता है, यहाँ पर 4 इयर्स का कोर्स होता है। देखिए, उसमें ना मेरे को क्या लगता है कि 4 इयर्स का प्रोग्राम का रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं एक तो इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस भी थोड़ी सी उसके लिए ज़्यादा है। दूसरा उसमें क्या है कि हम एक सफिशिएंट टाइम रखना चाहते थे कि बच्चे को इंटर्नशिप का एक सफिशिएंट टाइम मिले, क्योंकि सब बच्चा अल्टीमेटली जाके सीखता प्रैक्टिकल करके ही है। क्योंकि आप उसको थ्योरेटिकली जितना मर्जी बताएं, जब तक वो हैंड्स ऑन नहीं करेगा, जब तक वो हाथ से काम नहीं करेगा, तो उसको नहीं आएगा। तो 4 ईयर डिग्री ऑफर करने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक इंटर्नशिप्स के लिए एक अच्छा टाइम मिल पाए, बच्चे को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छे से मिल पाए, सो दैट उसके लिए जॉब जो है इतना टफ ना रहे वंस दे गेट ग्रेजुएटेड। मतलब पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स की ये पहले था कि स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद बाहर जाना पड़ेगा, तब उन्हें इंटर्नशिप करने मिलेगी, लेकिन अब ये एक ही जगह पर सब कुछ होने वाला है। एग्जैक्टली मैम, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग्स का काम जो है वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हम वेट ही नहीं करते कि बच्चा लास्ट ईयर में वो करे। अभी भी बच्चे सेकंड सेमेस्टर करने के बाद जो उनका बीच में 2 महीने का टाइम पीरियड था, सारे के सारे बच्चे हमारे पंचकुला हेडक्वार्टर में कॉर्पोरेट ऑफिस में गए, सबने वहाँ पे ट्रेनिंग किया। जो बच्चे और अच्छा करना चाहते थे, देन दे आर नाउ बीइंग एंगेज्ड फॉर द रिमोट इंटर्नशिप्स और फिजिकल इंटर्नशिप्स, जहाँ पे वो लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप समझिए 3rd सेमेस्टर से अब आप एक तरह से इसको प्लेसमेंट की गारंटी समझिए, क्योंकि जब बच्चा वो इस तरह से प्रैक्टिकली काम करेगा, तो मुझे नहीं लगता उसको जॉब के लिए किसी की भी कोई हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उसका स्किल सेट अपने आप ही बाकी सब बच्चों से सेपरेट हो जाएगा और वो बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएगा। अभी जैसे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, जो बच्चे 12th पास आउट होने वाले हैं, उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मेरा पहला मैसेज तो ये है कि बच्चों को जो अभी 12th पास आउट कर रहे हैं, जब बच्चे करियर ऑप्शंस चूज करते हैं, पहले वो करियर ऑप्शन कैसे चूज करते हैं कि चलो मैं आसपास में सबसे पूछ लेता हूँ और मेरे को कुछ ऐसा डिग्री मिल जाए जो मेरे लिए बहुत ईजी हो और जिसको करके मुझे फटाफट से जॉब मिल जाए। सो मैं ये कहूँगा बच्चों को कि एआई से बहुत कुछ चेंज हो रहा है। एआई वर्ल्ड एक डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड होगा, वहाँ पे एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप अपने आप को एक अच्छे स्किल सेट के लिए रेडी करें। आप बिल्कुल भी अपने जो फॉर्मेशनल ईयर्स हैं, जो आपके 3-4 साल के जो टाइम आपको होता है डिग्री का, ये आपका फॉर्मेशनल टाइम होता है। इसको आप अपने स्किल सेट बिल्ड करने के लिए आप तैयार करें, क्योंकि अगला कंपटीशन आपका ह्यूमंस के साथ नहीं है, अगला कंपटीशन आपका मशीन्स के साथ है। तो ह्यूमन तो फिर भी चलो थोड़ा भाईचारा निभा लेता है, लेकिन मशीन्स वो भाईचारा भी नहीं निभाएंगे। तो अगर आपके स्किल सेट में गैप है, सो देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम फॉर यू। और बिलीव मी, ये जो 3-4 साल का टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत टाइम पीरियड होता है अपने आप को स्किल सेट बिल्ड करने के लिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रोज करते रहें। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम ऐसी कोई कॉलेज देखते हैं जहां हमें बड़ी अच्छी लाइफ मिले, जहां हमें एंजॉय करने के लिए मिले, एंड जब हम फाइनली ग्रेजुएट होंगे तो देन फिर हम ये रीज़न ढूंढेंगे कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिली, कॉलेज बेकार था, यूनिवर्सिटी बेकार थी, पेरेंट्स ने अच्छा सपोर्ट नहीं किया। बट आप अभी से यू शुड टेक चार्ज ऑफ योर ओन करियर, चूज अ प्लेस जहां पर आपको अच्छे से मेहनत कराई जाए, क्योंकि उसका कोई भी शॉर्टकट अभी तक नहीं बना है। तो आपको उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। इस बैनर पर आपको जितने भी स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, ये वो स्टूडेंट हैं अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और ऐसे बैनर आपको इस पूरे कैंपस में नजर आने वाले हैं। तो सांची, अभी हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बातचीत की है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमें बुक से हटकर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। कैसे दी जाती है? यहाँ के जो टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज खुद लेकर आए हैं और वही चीज़ वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और हमें टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स दी जाती हैं जिससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, और टाइम टू टाइम हमारे टेस्ट होते हैं जो हमारी रिपोर्ट
टीचर्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर की जाती है। तो हमारे साथ कॉलेज के एकेडमिक हेड हैं हरीश कुमार सैनी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, आज हम आपके कैंपस में विजिट कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट से बातचीत की है, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब जो बच्चे अभी 12th जिनकी होने वाली है, उनके लिए ये नंबर 1 बेस्ट कॉलेज कैसे रहने वाला है? मैम, डेफिनेटली ये बेस्ट कॉलेज रहने वाला है। इसके 2-3 रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारा कॉलेज एआई एक्सक्लूसिव कॉलेज है, और जैसे कि आप जानते हो कि जो आने वाला टाइम है, इट इज़ ऑल अबाउट एआई। हर एक जॉब जो है, हर एक टेक्नोलॉजी जो है, वो एआई के ऊपर काम करने वाली है। तो हमारे पास जो टीम है दैट इज़ 100% ट्रेंड स्टूडेंट और टेक्निकल ट्रेनर्स की है, जिनका काम है बच्चों को डे 1 से प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाना। हमारे पास आर्ट्स का बच्चा भी बहुत अच्छा कर रहा है, कॉमर्स वाला बच्चा भी बहुत अच्छा कर रहा है, साइंस वाले भी हमारे पास अच्छे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग बीसीए के अंदर सारी जो हमारे पास स्ट्रीम्स हैं वो एलिजिबल होती हैं। प्लस हम सबसे अलग और क्यों हैं, क्योंकि हमारे करिकुलम के अंदर जो पढ़ाने का तरीका है, हमने अपना खुद का एक पोर्टल, टेक्निकल पोर्टल डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि बच्चा जो भी क्लास में समझे उसको वो शाम तक घर पहुंचने से पहले इम्प्लीमेंट करके देखे। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, सिर्फ किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलेगा। हम उसी फिलॉसफी पे काम करते हैं। एआई की इंट्रैक्शंस बच्चों की लाइव चलती है, कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट से इंट्रैक्शन बच्चों की हम करवाते रहते हैं, और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जनरेट करके हम पेरेंट्स को भी देते हैं, सो दैट पेरेंट्स को भी ये चीज़ ध्यान में रहे कि बच्चा हमारा कहाँ तक ग्रो कर रहा है और कहाँ पे उसकी कमी रही है। मतलब 12th के बाद अब जो है बच्चों को ये कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। डेफिनेटली यस मैम। हम तभी बार बार आपको भी, आपके माध्यम से भी हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली बच्चा अभी अवेयर नहीं होता कि टेक्निकली मार्केट में क्या चल रहा है। हम पिछले 10 साल से मार्केट में बैठे हैं, हमने हज़ारों बच्चों को प्लेस करवाया, ठीक है। हमें पता है कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, और हम उसके हिसाब से अपने उस करिकुलम के अंदर बच्चों को चेंजेस करते रहते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज, एड ऑन कोर्सेज, ये सब कुछ हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो बिल्कुल जैसा कि सर ने हमें बताया कि कैसे आप लोगों के लिए कॉलेज बेस्ट रहने वाला है, तो ऐसे में मैं कहूँगी कि जिन बच्चों की 12th होने वाली है, उन्हें एक बार इस कैंपस में विजिट ज़रूर करना चाहिए। CQST एक ऐसा कॉलेज, एटमॉस्फेयर की बात करें तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर भी आपके बच्चों को दिया जाने वाला है। चारों तरफ ग्रीनरी रहने वाली है, एक अच्छा कैफेटेरिया बच्चों को दिया जाने वाला है, जहाँ पर बच्चे अच्छा फूड इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही बैठ सकते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ एंजॉयमेंट का भी चाहिए होता है। CQST में ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, और यहाँ पर हम खेल भी सकते हैं कुछ भी, और बातचीत वगैरह भी करते हैं, हंसते हैं, और ग्रीनरी होना भी बहुत ज़रूरी है। और अब हमारा एक टूर जाने लगा 3-4 दिन का, जो बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा बर्डन ना आए, इसीलिए थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना ज़रूरी है ना लाइफ में। तो हमारे साथ डॉक्टर मानिक गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, कैसे बच्चों का करियर बना रहे हैं? तो मैम बेसिकली जैसे कि हमारी कंपनी है एक, ये कंपनी बैक्ड कॉलेज है, जैसे हमने आगे भी बात की कि कोड क्वेश्चन है हमारी एक पेरेंट कंपनी है, और वही इस कॉलेज को बैक करती है। उसका रीज़न क्या है, हम पिछले 10 साल से 15 साल से ऑलरेडी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स में काम कर रहे हैं। काफ़ी कॉलेजेस में हम रिक्रूटमेंट्स करते आए हैं, और कंपनीज़ के लिए उन बच्चों को तैयार करके आगे डिप्लॉय करते आए हैं। तो वो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, उसको देखते हुए हम मतलब यही चीज़ आगे रेप्लिकेट करना चाहते हैं अपने खुद के कैंपस के बच्चों में। तो हमारा जो करियर सर्विसेज सेक्शन है, उसमें प्राइमरली हम क्या काम करते हैं कि बच्चों को इन हाउस कितना एक्सपोजर मिल जाए, उसमें हम डे टू डे लाइफ में उनको कह लो कि उनके सेमेस्टर्स के बीच में ही उनको कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, उस पर भी काम करते हैं। ऐसा नहीं नॉर्मली जैसे करियर सर्विसेज में सिर्फ प्लेसमेंट की बात की जाती है, वो नहीं है। हम राइट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं, उनको वहाँ से कहाँ से कैसे वन स्टेप आफ्टर स्टेप लेना है, एंड देन दे हैव टू मूव अहेड। तो उसके हिसाब से पूरा रोड मैप हमने बनाया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में राइट फ्रॉम द एडमिशन टू देयर प्लेसमेंट, वो पूरा का पूरा जर्नी हमने डिफाइन कर रखा है। उसके बीच में बच्चों के लिए हमने कॉर्पोरेट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी रखे हैं, जिसमें बच्चे हमारे हेड ऑफिस में आते हैं, जो कि IT पार्क पंचकुला में है, एंड वहाँ पे वो एक्सपोजर लेते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जब वो डिग्री ख़त्म करेगा तो वो
मतलब कोई फिनिशिंग स्कूल में जाके अपने आप को अपस्किल करेगा, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, क्योंकि वो हमने पूरा रोड मैप डिज़ाइन कर रखा है। वो बच्चा काम कर रहा है और साथ के साथ अपने आप में रियल एक्सपोजर डिग्री के बीच में ही ले रहा है। तो अल्टीमेटली जब वो 4 साल के बाद निकलेगा, वो फ्रेश मैन नहीं है, एक फ्रेशर नहीं है, उसके पास मल्टीपल इंटर्नशिप्स का एक्सपोजर होगा, जिसमें वो हमारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होंगे, हमारे साथ काम कर रहे होंगे, रिमोट इंटर्नशिप्स के साथ। तो आपको आना चाहिए, विजिट करना चाहिए CQST कॉलेज के इस कैंपस में।